रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरा अफगानिस्तान खौफजदा है। आपको हम दिखाते हैं अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ की 50 कहानियां। तस्वीरें युद्ध भूमि की नहीं बल्कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर की। तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों ने एयरपोर्ट के बाहर ओपन फायरिंग की। गोलियों से बचने के लिए बेबस लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। खौफ का ऐसा मंजर कि रूह कांप उठी। 18 अगस्त की रात जब तालिबान के लड़ाकों के सिर पर खूनी सनक सवार हुई तो क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग बंदूकों से निकली गोलियों के सब शिकार बने। कई बेगुनाहों की जान गई और कई जख्मी हो गए। तालिबानी सजा की पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो गई। ये तस्वीरें उस दौर की हैं जब तालिबान अपने राज में महिलाओं पर सरेआम कोड़े बरसाता था। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान का राज लौटा तो कोड़े बरसने लगे, यानी कोड़े का खौफ लौट आया। आप देख सकते हैं कि तालिबानी लड़ाकों के हाथों में कोड़ा है और वही कोड़ा बेबस लोगों की खाल उधेड़ रहा है। यही है तालिबानी राज का मतलब। सिर पर खूनी सनक सवार हो तो जिंदगी और मौत के बीच का फासला मिट जाता है। खौफ की ये तमाम तस्वीरें विरोध की आवाज को बंदूक के दम पर कुचलने की है। ये तालिबान की बर्बरता है, तालिबान की क्रूरता है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में स्थानीय लोगों ने मुल्क का झंडा फहराने की हिम्मत दिखाई। फिर क्या था, न दलील, न कोई अपील, न कोर्ट। तालिबानी लड़ाकों ने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। अफगानिस्तान का झंडा फहराने वालों को डायरेक्ट गोलियां बरसा दी, यानी तालिबान की नाफरमानी की सजा मौत है। कत्लेआम की एक और खौफनाक कहानी तालिबान ने लिख डाली। तालिबान की तरफ से बदला लेने से इनकार किया गया था। दावा यह था कि तालिबान बदल गया है, जबकि तालिबान की कथनी और करनी का अंतर तस्वीरों में कैद है। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपनी अदालत लगानी शुरू कर दी है। मुखबिरी के शक में लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंधार में अफगानी सेना के 4 कमांडर्स को भीड़ के सामने बेमौत मार दिया गया। मकसद है खौफ के दम पर अपनी हुकूमत को स्थापित करना, जहां विरोध में बोलने की कोई इजाजत नहीं होगी। खौफ में लिपटी ये तस्वीरें काबुल की हैं, जहां घुटने के बल लोगों को बिठा दिया गया है। इनका गुनाह सिर्फ ये है कि तालिबान का ऑर्डर नहीं माना। तालिबान ने पहले इन्हें दीवार की तरफ मुंह कर घुटनों के बल जबरन बिठाया। अब पीछे की तरफ देखिए, AK-47 लेकर तालिबान का लड़ाका खड़ा है। तस्वीरों में नजर आ रहा शख्स चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन तालिबान का कलेजा न पसीजना था न पसीजा, सीधे गोली मार दी। ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले काबुल एयरपोर्ट की दीवार पर चढ़े शख्स को तालिबानी लड़ाके ने गोली मार दी थी। अफगानिस्तान कराह रहा है। तालिबान ने एक हंसते खेलते मुल्क को रोते और मातम वाले देश में तब्दील कर दिया है। देखिए दास्ताने अफगान। मौत की इन्हीं तस्वीरों ने पूरी दुनिया को रुला दिया, संवेदनाओं को झकझोर दिया। सोचिए, खौफ से बचने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया वही जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद दर्द में लिपटी ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने आएंगी। आखिर कौन थे वो बदनसीब? इसकी कहानी आपको चौंका देगी। आज तक की तहकीकात में पता चला कि प्लेन से गिरने वाले इन लोगों में से एक शख्स का नाम है जकी अनबारी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जकी अनबारी अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सॉकर टीम का खिलाड़ी था। तालिबान के खौफ से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके मुकद्दर ने दगाबाजी कर दी। ठीक इसी तरह प्लेन से गिरे दूसरे आदमी का नाम मतीन बताया जा रहा है। दोनों लोग प्लेन से
एक छत पर गिरे थे। मृत्यु का मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। जकी अनवारी और मतीन के आखिरी पल बहुत दर्दनाक रहे होंगे। सैकड़ों फुट की ऊंचाई से दोनों जमीन पर गिरे थे। ये दास्तां इतनी दर्दनाक है कि कलेजा कांप उठता है। आसमान से अनवारी और मतीन दोनों वली सलेक नाम के एक शख्स की घर की छत पर गिरे थे। वली ने जब कहानी सुनाई तो एक एक शब्द सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत बुरी आवाज़ हो गया, जैसे कोई बड़े गाड़ी का टायर फटता है, ऐसे आवाज़ हो गया। बोल रहे मैं निकल गया। मैं जब निकल गया, पहले मैंने देखा हमारे हवेली पे एक जूता पहले देख लिया। फिर उसके बाद मैं जब छत पे गया, छत पे देखा कि जहाँ पे पानी का टंकी है और इस तरफ एक ड्रम भी था, तो 2 बॉडी उधर गिर गया है। तो बॉडी को मैंने देखा, बहुत शौकी हो गया मैं कि ये कैसे, क्या हो गया, कहाँ से आया, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत तरह का सवाल आ गया, किसने इसको गिरा दिया, ये मर गया, किसी ने यहाँ पे इसको मार दिया। और उसके बाद ये बोल रहा है कि मेरे बेटे और मेरे वाइफ आ गया, इसका 2 चौथा बच्चा भी 8 साल का। इसने बोला अच्छा हो गया कि वो घर पे नहीं था, हमारे रिलेटिव घर पे था, वो नहीं था। तो ये लोग जब आ गए, बोल रहे मेरे वाइफ भी बेहोश हो गया और मैं भी शौकी हो गया था, बहुत शौक हुआ था। तो उसके बाद मैं वापस नीचे गया, अपने वाइफ को और बेटी को अंदर ले गया। तो जब पड़ोसी वाले आया तो उन लोगों ने तो जब बोला कि ये लोग प्लेन से गिर गए हैं। वली सलेक का पूरा परिवार परेशान था, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। मन में बहुत सवाल था, ये कैसे हो गया, कहाँ से आया। तो उसके बाद कुछ बेडशीट और शाल लेके उधर लेके गया, क्योंकि उनका सर भी फट गया था और उनका पेट भी फट गया था। तो उसके ऊपर डाल दिया। पड़ोसी वाले के हेल्प में उनको ले गया मॉस्क पे, मस्जिद पे ले गया। पर बाद में बोल रहे वहाँ से उनका फैमिली आ गया और उनको ले गया। सलेक ने उनके शवों को परिवार को सौंप दिया। घर वालों ने उन्हें सुपुर्दे खाक किया। ये दर्द की इंतहा नहीं तो क्या है। एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत। बीच में खड़ी है एक दीवार। तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की हैं, जहां एक अफगान लड़की एयरपोर्ट के अंदर आना चाहती है। तालिबान का डर ऐसा है कि किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ना चाहती है। आज इस लड़की की गुहार बहुत गौर से सुनिए, आपको पूरे अफगानिस्तान के दर्द का एहसास होगा। अमेरिकी सैनिक से इस अफगान लड़की की दर्द भरी अपील बहुत कुछ कहती है। एक माँ का दर्द काबुल से आई इन तस्वीरों में कैद है। आप देख सकते हैं, एक माँ अपने बच्चे को दीवार के दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिकों को सौंप देना चाहती है। माँ को लगता है कि अगर वो नहीं जा सकी तो ठीक, उसका बच्चा तो जिंदा बच जाए। ऐसी ही कहानी दूसरी तस्वीरों में भी है, जहां महिलाएं किसी भी तरह काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचना चाहती हैं। सोचिए, काबुल में खौफ और डर के बीच सिर्फ एक दीवार है। दीवार के उस पार जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत का खौफ। ये कहानी है अफगानिस्तान की महिला गवर्नर सलीमा मजारी की। वही सलीमा जो तालिबान को खुली चुनौती देती थी, वही सलीमा जिन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई थी। लेकिन आज उनका परिवार दर्द में डूबा है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते ही तालिबान ने अफगान की लेडी गवर्नर को कैद कर लिया। हजारा समुदाय के ग्रुप ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि तालिबान ने बल्ख प्रांत की महिला गवर्नर सलमा मजारी को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त सलीमा किस हाल में है किसी को नहीं पता, यानी जिंदा भी हैं या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। तालिबान का खजाना भरपूर है। हर तरह के अवैध धंधों से कमाई की पूरी कुंडली क्या है, कहां से आ रहा है इतना पैसा कि सत्ता खड़ी होने लगी। बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका की टेरर लिस्ट में तालिबान का नाम शामिल नहीं है। एक वाक्य में समझें तो इसका मतलब यह है कि
कि अमेरिकी सरकार की नजर में तालिबान आतंकी संगठन नहीं है। दुनिया के सिर्फ 6 मुल्कों ने तालिबान को आतंकी संगठन माना है, जिनके नाम हैं कनाडा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात। वहीं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तालिबान के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत ने भी तालिबान को आतंकी संगठन नहीं माना है। तालिबान ने 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में शासन किया। इस संगठन में बड़े बड़े नेता हैं और उनके निर्देशों का पालन करने वाले 85,000 प्रशिक्षित लड़ाके हैं। किसी मुल्क की आर्मी की तरह आज तालिबान के पास अपनी आर्मी है, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाने वाले विशेषज्ञ हैं, तो संगठन को ऑपरेट करने के लिए बाकायदा बजट भी है। आप सोचेंगे कि आखिर तालिबान की कमाई कहां से होती है, 85,000 लड़ाकों का खर्चा कहां से निकलता है? तो आप ये समझिए कि तालिबान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की सालाना इनकम करीब $1 बिलियन है। एक अनुमान के मुताबिक तालिबान ने साल 2019-20 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की कमाई का मुख्य जरिया अफीम है। करीब सालाना 2,800 करोड़ की आय अफीम से होती है। आपने फोर्ब्स मैगजीन का नाम सुना होगा। इस मैगजीन में दुनिया के टॉप रईसों और कंपनियों की लिस्ट प्रकाशित की जाती है। तालिबान ने साल 2016 में फोर्ब्स की लिस्ट में भी जगह बनाई थी। फोर्ब्स ने अनुमान लगाया था कि तालिबान का सालाना कारोबार 2,968 करोड़ रुपए है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान, रूस, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच फंडिंग मिलती है। तालिबान का नेतृत्व क्वेटा शूरा नाम की काउंसिल करती है। ये काउंसिल क्वेटा से काम करती है। साल 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके वारिस मुल्ला अख्तर मंसूर को साल 2016 की ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। तब से मौलवी हफ्तुल्ला अखुंदजादा तालिबान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हफ्तुल्ला के साथ है। इसके अलावा तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का हिस्सा है। तालिबान के खजाने की देखरेख यही टॉप लीडर्स करते हैं। तालिबान ने सोचा था कि 20 साल बाद अफगानिस्तान में वापसी के साथ बड़ा खजाना भी हाथ लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले अमेरिका ने और फिर IMF ने अफगानिस्तान की तिजोरी का गेट लॉक कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब $9.5 अरब यानी 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर दी। इतना ही नहीं, देश के पैसे तालिबान के हाथ ना चले जाएं, इसके लिए अमेरिका ने फिलहाल अफगानिस्तान को कैश की सप्लाई भी रोक दी है। वहीं IMF ने भी तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान का पैसा रिलीज करने पर रोक लगाई है। यानी तालिबान को आने वाले दिनों में पैसे की तंगी से गुजरना होगा। अफगानी बेटियां रो रही है। तालिबान की वापसी ने इस मुल्क की महिलाओं के लिए जैसे कैद का पिंजरा तैयार कर दिया है। तालिबान का खौफ सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में है। हिंदुस्तान में रह रहे अफगानी मूल के लोगों की आंखों में आंसू हैं। दर्द की आपबीती ऐसी है कि कलेजा कांप उठे। किसी को नहीं पता कि अब परिवार वालों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटते ही आधी आबादी की जिंदगी अधर में लटक गई है। तालिबान के राज में महिलाओं के हुकूक छिन जाते हैं, पाबंदियां लागू हो जाती हैं। आज आधी आबादी के जहन में वही पुरानी यादें ताजा हो गई हैं और जबान पर खौफनाक आपबीती है। ये सबा सहर हैं, अफगानिस्तान की चुनिंदा महिला फिल्म निर्देशकों में से एक हैं, लेकिन इनकी पहचान इतनी भर नहीं है। सबा एक एक्टर और पुलिसकर्मी भी रही हैं। कुछ दिनों पहले तालिबान ने जानलेवा हमला किया जिसमें वो बाल बाल बची। सबा सहर का कसूर सिर्फ इतना है कि वो खुले मिजाज की है। यही बात तालिबान को नागवार गुजरती है। आज अफगानिस्तान महिलाओं के लिए नर्क बन चुका है, लेकिन तालिबान की एंट्री से पहले ऐसा नहीं था। ये तस्वीरें किसी यूरोपीय देश की सड़कों पर घूमती महिलाओं की नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की हैं। आज यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये 1972 का अफगानिस्तान है, जब लड़कियां इतनी आसानी से काबुल की सड़कों पर घूम सकती थीं। 50 साल पहले काबुल किसी भी दूसरे मॉडर्न शहर की ही तरह था, लेकिन फिर
1990 के दशक में युद्ध और कट्टरपंथी तालिबानी शासन ने देश का चेहरा बदल दिया। न सिर्फ महिलाओं की शिक्षा बल्कि उनके घर से निकलने के अधिकार पर भी पाबंदी लगा दी गई। पुरानी तस्वीरों में अफगानिस्तान के फैशन की झलक नजर आती है। मौजूदा वक्त में घरों और पर्दों में रहने वाली महिलाएं 70 के दशक तक फैशनेबल बालों में नजर आती थीं। लड़के लड़कियां मूवी थिएटर और यूनिवर्सिटी कैंपस में आजादी से मिलते थे। लोग शिक्षा के प्रति आकर्षित थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके रास्ते खोल सकती है। 3 दशकों के युद्ध ने यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया है। तालिबान के खौफ की कुछ और कहानियां हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।